तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर ए में है टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर शो दैट। आपने क्वेश्चन में देखें एनी कम्प्लेक्स नंबर हमने पिक करना है कि कम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकता है। जब हमें कम्प्लेक्स नंबर ना दिया हो तो हम हमेशा जनरल ही पिक करते हैं, कोशिश करते हैं जनरल ही पिक करने की। तो मैंने क्या किया, z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने शो करना है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज रियल। तो लेट z इक्वल्स टू a प्लस एटा बी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो व्हाट विल कॉन्जुगेट डू, कॉन्जुगेट विल चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी वैल्यू। तो इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करेगा। अब मुझे चेक करना है z कंजुगेट। तो मैंने क्या, z कंजुगेट पहले मैं फाइंड करता हूं। z की वैल्यू पुट की a प्लस एटा बी, z बार की वैल्यू पुट की a माइनस एटा बी। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज द फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्लोज किया a स्क्वायर माइनस अयोटा b स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर अलग किया, b पे स्क्वायर अलग किया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, उस माइनस ने इसको प्लस कर दिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिर्फ रियल वैल्यू है, अयोटा वाला पार्ट ही नहीं है। इसका मतलब है दिस इज द रियल वैल्यू। तो हमारे पास प्रूव हो चुका है कि z कॉन्जुगेट जो होता है वो रियल पार्ट होता है। नेक्स्ट वन, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज रियल। सेम सिचुएशन में इसको भी चेक करना है। तो मैंने पहले लिखा है z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो z की मैंने वैल्यू पुट की, स्क्वायर इसी तरह, z कॉन्जुगेट ऊपर मैंने स्क्वायर इसी तरह लगाया। अब कॉन्जुगेट a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस अयोटा b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू अयोटा b। नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट पहले है, वो सॉल्व करते हैं। तो कॉन्जुगेट लिया तो उसने साइन चेंज कर दिया, होल स्क्वायर इसी तरह। अब इस पे अयोटा स्क्वायर इसी तरह, b का स्क्वायर इसी तरह, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा 2ab आता है। इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a था आपके पास a और b था आपके पास अयोटा b। अब इसको फिर से सॉल्व किया, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये हो गया माइनस और b पे स्क्वायर इसी तरह आ गया, तीनों मल्टीप्लाई में है, माइनस अयोटा 2ab लिख दिया। अब देखें दोनों सेम नंबर्स हैं बट साइन डिफरेंट है, कैंसिल कर दिया। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या इसके साथ अयोटा वाला पार्ट है? नहीं है। तो इसका मतलब है दिस इज रियल। तो ये भी प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट वन, c पार्ट z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज रियल। तो z क्या है, a प्लस एटा b। अगर इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो a प्लस एटा b पे मैंने लिया कॉन्जुगेट, वो आता है a माइनस एटा b। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, z की जगह पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, z कॉन्जुगेट की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब ये माइनस है, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं। मैंने कहा था जब भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको कोशिश किया करें ब्रैकेट में पुट करने की। तो ये माइनस ओपन करेंगे तो इट विल चेंज द साइन, ये बनेगा माइनस a स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, और ऊपर क्या है, ये बना माइनस a प्लस अयोटा b और होल स्क्वायर इसी तरह। अब प्लस a माइनस a कैंसिल, खत्म हो गया। अयोटा b प्लस अयोटा b आता है 2 अयोटा b और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। अब अयोटा पे स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर 4, b पे स्क्वायर अलग। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, फिर से वही, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, z माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, z इज रियल। ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट वन, d पार्ट है z मॉड एंड z कॉन्जुगेट मॉड इज रियल। हमने ये चेक करना है। तो z इज a प्लस एटा b, इसका मैंने कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लिया, वो आता है a माइनस एटा b। अब उसने बोला है z का कॉन्जुगेट, तो व्हाट वाज द फार्मूला, आपके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर क्या आता है स्क्वायर रूट। तो अब इसका स्क्वायर लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसके साथ फिर से अयोटा वाला पार्ट नहीं है। अगर अयोटा वाला पार्ट नहीं है तो ये रियल है। तो पहला तो ये प्रूव हो गया कि दिस वन इज रियल। अब हम z कंजुगेट का मॉड चेक करते हैं कि रियल है कि नहीं है। अब ये कंजुगेट था तो इसका रियल पार्ट है a, इमेजिनरी पार्ट है -b। फार्मूले में पुट करते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये भी बना स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अयोटा इसके साथ भी नहीं है तो ये क्या बना, z मॉड का कंजुगेट का मॉड इज रियल।
अब ई पार्ट है हमारे पास जी का स्क्वायर माइनस जी कंजुगेट का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर नहीं है, हाँ, तो कंजुगेट का स्क्वायर इज रियल। हमने ये चेक करना है क्वेश्चन, तो z इक्वल्स टू ए प्लस एटा बी, उसका कंजुगेट भी रिक्वायर्ड है, मैंने वो भी निकाल लिया। फिर मैं देखता हूँ दोनों पे स्क्वायर हैं, तो मैंने पहले z पे लिया स्क्वायर दोनों तरफ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये मैंने माइनस कर दिया, और b पे स्क्वायर इसी तरह, इनको मल्टीप्लाई करके मैंने एज इट इज सेम लिख दिया। अयोटा को सिर्फ मैंने पहले लिख दिया है। अब ये तो हो चुका। अब मेरे पास है z कंजुगेट का स्क्वायर, तो z कंजुगेट ये था, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अयोटा का स्क्वायर वही सिचुएशन -1, तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने बेसिकली क्या चाहिए था मुझे, ये इसके लिए मैंने चीज़ें निकाल ली हैं, तो ये वाली वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे। जी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से पिक की, ये पुट की। फिर है माइनस मैंने कहा था माइनस हो या वैल्यू जब भी पुट करनी हो तो ब्रैकेट में करनी है, तो जी कंजुगेट का स्क्वायर वो ये वैल्यू थी, ये उठाई और मैंने ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट कर दी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन, तो उसने क्या करना है, सारे साइन चेंज करने हैं, अंदर हर एक टर्म के साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आना है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अयोटा 2ab। अब फिर से देखते हैं, तो हमारे पास ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिव है, कैंसिल। बी स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव है, कैंसिल। बचेगा क्या, प्लस अयोटा 2ab प्लस अयोटा 2ab ऐड करते हैं, तो प्लस अयोटा 4ab। अब इसके साथ अयोटा है, इसका मतलब ये तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल वाला नहीं है, तो इसका प्रूव हो चुका है हमारे पास कि दिस क्वेश्चन इज योर आंसर, जो इसका है वो इमेजिनरी आया है। क्लियर।